मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा टकर कार्लसन जो है उसका एक पॉडकास्ट था और उसने ये इंकशाफ किया है कि ये जो मैंने इक्वेशन बताई कि कैसे मुख्तलिफ ममालिक को इंगेज करने की कोशिश की जा रही है, प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है रादर, उसमें उसने कहा कि ऐसी ये कोशिश होगी कि मस्जिद अक्सा पर भी अल्लाह माफ़ फरमाए तो अब्बा नाउज़ बिल्ला, उसके ऊपर भी मज़ाइल गिरेंगे, उसे शहीद कर दिया जाएगा, इल्ज़ाम ईरान पे लगेगा और वहाँ पे यहूदी इबादत खाना बना लिया जाएगा। ये ग्रैंड स्कीम आपको इसराइल की समझ क्या आ रही है इस सारे खत्ते में? बहुत शुक्रिया अजमल। मैंने ये जो आपने टकर कार्लसन की बात की, मैंने ये सुनी नहीं। ये खौफनाक सी बात है और बहुत ही इसके जो अगर ऐसा होता है और अगर ये दुरुस्त है तो इसके बहुत ही जो इम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत खौफनाक होंगे। लेकिन मेरे ख्याल में जहाँ तक स्ट्रेटिजिक और इस वक्त आप जो गेम जो बसात बिछी हुई है उसमें तो ये क्लियर है और आज से नहीं है, ये बहुत ज़्यादा 1960 से की दिहाई से है कि इजराइल का जो सबसे बड़ा हदफ है वो ईरान तो बना ना, एक तरह से वसीला बना उस हदफ का, लेकिन हदफ ये है कि इजराइल की का मौकफ ये है कि जनाब हम एक छोटा सा मुल्क हैं और हमारे इर्द गिर्द हमारे सारे दुश्मन हैं। मतलब सारे ये तमाम जो मुसलमान अरब मुल्क हैं ये सारे हमारे दुश्मन हैं और इसलिए हम इतनी जंगी तैयारी करते हैं, इसलिए हमें मदद चाहिए। यही जवाब बनता है अमेरिका की जो सपोर्ट है इजराइल का उसके लिए। और पिछले जो 4-5 दिन में हमने देखा उसमें हुआ ये कि ये हदफ जो उनका था कि इन मुल्कों को लड़ा दो, इन मुल्कों को आपस में जंग में डाल दो, क्योंकि 1960 की याद तो उनकी ये है ना कि ये सारे मुल्क मिल के जो है इजराइल पे हमला कर, तो उनके लिए तो एक बल्कि क्लियर थ्रेट परसेप्शन। सो द इजरायली गोल के मुसलमान ममालिक जो उसके इर्द गिर्द हैं उनमें आपस में ऐसी कशीदगी हो कि वो एक दूसरों पे बम मारना शुरू कर दें, ये तो पहले दिन से क्लियर है। मेरे ख्याल में पिछले 5 दिन में इजराइल के लिए द फैक्ट के अब मजाइल जो हैं वो ईरान से कहीं गल्फ पे जाते हैं एंड सो फोर्थ इज मोर इम्पोर्टेंट इवन देन द रिमूवल ऑफ खामेनेई। अब उसमें इसराइल क्या उसको और भड़काएगा या नहीं, आई डू नॉट नो। जिस तरह ये जंग और पिछले कई महीनों और कुछ सालों से गई है, वो हरबे जो आउट ऑफ क्वेश्चन होते थे, असैसिनेशन के हरबे, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक के हरबे, वो अब इन द गेम हो गए हैं। और इसीलिए खौफ जो है वो ये है कि जो तमाम छोटे मोटे रूल होते थे वो सारे तोड़ दिए गए। डॉक्टर साहब, मैं अमेरिका का पर्सपेक्टिव समझने के लिए, देखिए अभी उनके जो मार्को रूबियो हूँ या फिर उनके प्रेसिडेंट हूँ, उनकी स्टेटमेंट में कोई क्लैरिटी नहीं आ रही और सर्वे भी जो आए हैं अभी तक, सर्वेज इप्सोस का हो, CNN का, रॉयटर्स का, उसमें भी मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दे आर नॉट सपोर्टिंग दिस एक्ट ऑफ वॉर। मैं अभी देख रहा था डेटा कि 3 जंगें लड़ी 9/11 के बाद अमेरिका ने, 10 ममालिक पर बमबारी की, 9 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए, 58 खरब डॉलर खर्च हुए। और कल ही मैंने देखा कि कृष्णा मानपुर के यहाँ जो सऊदी इंटेलिजेंस के साबिक चीफ रहे हैं, तुर्की अल फैसल मेरा ख्याल है उनका पूरा नाम है, वो इंकशाफ कर रहे थे कि ये इसराइल की जंग है और इसराइल ने अमेरिका को कायल किया जंग में आने के लिए। तो ये कोई नैरेटिव जो अमेरिका का है कि उन्होंने अटैक क्यों किया, क्या ये मेरा तासुर दुरुस्त है कि ये वेग है, क्लैरिटी नहीं आ सकी और पब्लिक एट लार्ज उनके खिलाफ है? नहीं, आपका एनालिसिस दुरुस्त है यकीनन, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि ये बात कि ये इजराइल की जंग है पहले मुबहिम हुआ करती थी, अब इसमें कोई शक नहीं रहा। मैं अपने तज्जिए की बात नहीं कर रहा, जी जी, मैं एक अवामी ओपिनियन जो है, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे वो वेस्ट इन जनरल में हो। देखिए पहले भी आप मेरे जैसे जो लोग थे वो कहते थे कि देखो अमेरिका जो है वो इजराइल के बहस पे ये कर रहा है, लेकिन अब ये इतना ऑब्वियस हो गया और एक तरह से ट्रंप साहब ने खुद ही कह दिया कि जनाब, और वो मार्को रूबियो ने भी यही कह दिया है कि जनाब हम तो इसलिए सिर्फ गए कि अगर हम ना जाते तो इजराइल चला जाता, इसलिए हमें जाना पड़ा। जिसका कहने का मतलब यही है कि यार उन्होंने कहा तो हमने आना पड़ा क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। इस पे क्लैरिटी आ गई है और इस क्लैरिटी की वजह से एक तशवीश तो नहीं, अब एक कंफ्यूजन आ गई है अमेरिका में। खुसूसन जो आपने सर्वे वगैरह की बात की, जो ओपिनियन पोल अमेरिका में हो रहे हैं, वो तकरीबन 60% अमेरिकन जो हैं उनको ये समझ नहीं आ रहा, वो ये कहते हैं कि जी हमें नहीं पता ये जंग क्यों हो रही है।
और दैट इज द बिग क्वेश्चन। और खुसूसन जब उसमें हलाकत होती है तो आप इस वक्त मेरे ख्याल में कोई अमेरिकन टेलीविजन चैनल उठा लें, उसका वो जो रात को कॉमेडी प्रोग्राम आते हैं वो बड़ा अच्छा रिफ्लेक्शन होते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, और हर एक में जो है वो सब गुफ्तगू ये हो रही है कि यार ये हम लड़ किस लिए रहे हैं, हमें इनसे चाहिए क्या है, या हम किसके लिए लड़ रहे हैं, और फिर आखिर में सवाल उठ जाता है कि फिर हम किसके लिए मर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। सो इन अ वे अमेरिका पे सिर्फ स्ट्रेटेजिक प्रेशर अगर आ सकता है तो वो, क्योंकि देखो ना इजराइल तो जो कहेगा वो कर रहा है इस वक्त, अमेरिका से मुराद मेरी ट्रंप है यहाँ, बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर कोई स्ट्रेटेजिक प्रेशर है तो वो ईरान के मिसाइल से नहीं आएगा, वो अमेरिकन पब्लिक जो है उसके स्विंग से आएगा। ऐसा नहीं है कि अमेरिकन पब्लिक स्विंग हो गई। सो ये बिल्कुल तय है कि दी अमेरिकन पब्लिक ना वो अंडरस्टैंड करती है कि कोई लड़ रहे हैं और ना वो चाहती है कि हम लड़ें, ये बड़ा क्लियर है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्रो ईरान है, सही, क्योंकि ईरान के साथ तो दिहाइयों की एक नैरेटिव बिल्डिंग भी है और एक आप समझ लें कि ऐसे दुश्मनी का नैरेटिव बनाया गया है जो अमेरिका में और वेस्ट में सबसे गहरा है। सो इन अ वे ईरान अमेरिका के लिए एक आसान हदफ इसलिए हो जाता है कि उसमें पब्लिक ओपिनियन को स्वे करने की जरूरत नहीं होती। बट द फिशर इज इन द यूएस। जहां तक एक आखिरी मुझे अगर आप गुजारिश दें, जो आप देख रहे हैं ना कि ये जो क्रीप जिसे हम कहते हैं हदफ में, कि ये जो सवाल है कि जंग है क्यों, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल वन। शुरू में उन्होंने कहा जनाब हमें वो चाहिए, रजीम चेंज करनी है। आप अगर पिछले 2 दिन से देखें तो हर अमेरिकन जो सियासतदान और बड़ा जो ट्रंप का साथी है वो टीवी पे ये लगा हुआ है कि नहीं यार हम तो रजीम चेंज, हमारा इंटरेस्ट नहीं था, हम तो रजीम चेंज नहीं करने गए। जिसका मतलब ये है कि जब उनको पता लग गया कि वो नहीं हो सकता तो फिर अपना हदफ चेंज करते हैं। एक आखिरी गुजारिश है एक जुमले की, पिछले अगर आप 24 घंटे में अमेरिकन टीवी देखें, खुसूसन फॉक्स और जो दूसरे प्रो ट्रंप बहुत ज्यादा हैं, तो हर दूसरे प्रोग्राम में हर दूसरा गेस्ट जो है वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि यार ये जंग ही नहीं है। सवाल करने वाला कहता है जंग, वो कहते हैं नहीं यार ये जंग नहीं है, ये ऑपरेशन है। अच्छा। और उसकी वजह, और ये इतनी एक के बाद एक हर एक ये कह रहा है, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर आप कह देंगे जंग है तो फिर हार और जीत का सवाल भी उठ जाता है। फिर सवाल ये बन जाता है कि यार मेरी एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होगी। सो वेरी ब्रीफली आपका जो पॉइंट है कंफ्यूजन का, वो 100% करेक्ट है। ठीक, अमेरिकन डोमिनेंस क्लियर है, लेकिन अमेरिकन ऑब्जेक्टिव टोटली कंफ्यूज्ड। बिल्कुल ठीक। सेक्रेटरी ब्लिंकन को भी सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बहुत अच्छी एग्जिट, आपने क्योंकि एग्जिट की बात की, एग्जिट स्ट्रेटेजी ये होगी कि अमेरिका कहे जी हमने क़यादत जो है उसको हटा दिया, टारगेट कर दिया है, और जो साइट्स थी डिफरेंट उनको हमने इनफेक्टिव कर दिया है। जैसे कि कल कह रहा था पीट एग्जिट के वो 86% ड्रोन की और 73% बैलिस्टिक मिसाइल की उनकी जो सलाहियत है, कैपेसिटी, वो हमने ख़त्म कर दी है। तो ब्लिंकन का मानना था कि ये कह के आप जान छुड़ाएं, जंग से निकलें। डू यू थिंक सो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस स्ट्रेटजी को बाय करेगी, एक एग्जिट स्ट्रेटजी को? दूसरा, इसके लॉन्गर रन में मिडल ईस्ट पे और बिलखुसूस पाकिस्तान पे इम्प्लीकेशंस क्या हैं डॉक्टर साहब? देखिए पहली बात तो ये कि ब्लिंकन साहब की जो स्टेटमेंट है वो इसलिए भी इंटरेस्टिंग है कि ब्लिंकन साहब मतलब व्हाट ही सेइंग इज कि यार निकलो किसी तरह, राइट? उनका अब जो यही अमेरिकन सेंटिमेंट है कि यार कोई रास्ता ढूंढते हैं निकलने का। जहां तक करेगी क्या ट्रंप साहब का, तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता, अंडा दे बच्चा दे, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आई डू नॉट थिंक कि ये इतना सिंपल है कि कह दें कि हाँ यार हमने वो लीडर को चेंज कर दिया और उनकी तबाही कर दी, अब निकलते हैं। क्योंकि फिर एकदम सवाल उठेगा ऐसे, यार वो तो 4 दिन हो गए किए हुए तुम्हें, तुम फिर पहले क्यों नहीं निकल गए अगर यही तुम्हारा हदफ था। बट अगर निकलना चाहें, अगर इसलिए कह रहा हूं कि इट ऑल्सो डिपेंड्स, अगर इजराइल की जंग है तो इजराइल से भी तो इजाजत लेनी होगी ना ट्रंप को। लेकिन अगर वो फैसला कर लेते हैं कि मैं निकलूंगा, तो मुझे तशवीश है कि उससे पहले दे विल डू समथिंग वेरी बिग। आप ये पिछले 3-4 दिन से हैक्सेट से भी सुन रहे हैं, ट्रंप से भी सुन रहे हैं कि हमने तो अभी वो किया ही नहीं जो हम कर सकते, तो सीधे वेख्या ही नहीं मैं की कर सकता। बिल्कुल राइट। आई डू नॉट थिंक ये सिर्फ बड़क है, उनकी पर्सनैलिटी है हैक्सेट की खुसूसन, और ट्रंप की भी ऐसी है कि इफ दे गो दे विल वांट टू डिक्लेयर विक्ट्री इन सम बिग वे।
और मेरे ख्याल में दुनिया में काफी लोगों को ये भी तशवीश है कि यार अब और बिग क्या हो सकता है, बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल किस किस्म की ऐसी तबाही हो सकती है। तो ये उस किस्म की रेटरिक है जो आपको याद है, आप रम्सफेल्ड के जमाने में मदर ऑफ ऑल डोनाल्ड बॉम्ब्स वाली रम्सफेल्ड, बात या कोई। सो आई थिंक अगर एग्जिट स्ट्रेटजी होगी तो उससे पहले देयर विल बी समथिंग मच बिगर जो इतना बड़ा शॉक डाल दे कि उसके बाद फिर वो कहें, जैसे जैसे उन्होंने किया था जब वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे किया था। यहां तक आपका आखिरी सवाल था पाकिस्तान के बारे में, मेरे ख्याल में खबरदार, होशियार, फूंक फूंक के कदम लें। ये सिर्फ जंग का मसला नहीं है, ये डिप्लोमेसी और दुनिया की जो तब्दीली की जिसकी हम बात करते रहते हैं उसका मजहर है। बिल्कुल ठीक। अगर जो हम देख रहे हैं वो ये कि ये जो टूटी पजी हमारी थी सो कॉल्ड मुस्लिम दुनिया या इस्लामिक उम्मा, इस वक्त ये उसकी एक बड़ी जंग बनने का खदशा हो चुका है। बल्कि ना मिसाइल तो चलने शुरू हो गए हैं, आप अपनी जी तारीख जी उठा के देख लें। जी जी आपने कब ऐसे देखा है कि आपको चूज करना पड़े कि ये मुसलमान भाई मेरा ज्यादा भाई है या वो मुसलमान भाई मेरा ज्यादा भाई है? और नेतन्याहू का मेरे ख्याल में हदफ सिंपली प्राइमरीली ये है कि उसको आग भड़काओ। और वो आग अगर लग जाती है ना, देखें अगर वो जो कहता है ना मैं 7 मुल्कों से लड़ रहा हूं, अब वो 12 हो गए हैं जो लड़ रहे हैं, अगर वो आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगे तो फिर तो नेतन्याहू आराम से पीछे हटके कहेगा यार आप ही लड़ो, आप ही मरो, मेरा काम तो हो गया। बिल्कुल ठीक जी।